हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पर्सनली जो आपका 11.1 था उसमें जो क्वेश्चन बच गए थे पिछले वाले लेक्चर में, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 11 तक किया था, शायद 10 तक किया था। 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन रह गए थे, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ तक किया था देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, 10 हो गया था, 11 भी हो गया था, तो 12 और क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, हाँ 3 क्वेश्चन बचे थे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, तीनों क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और अगले वाले लेक्चर से हम लोग कोई नया चैप्टर, इसके बाद वाले चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो 3 क्वेश्चन जो जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं, इसका बाइंड अप करते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपको करना है आज, क्या बोल रहा है इसमें, पहले कलर चेंज करते हैं। जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए जहाज़ों को, ठीक ना, एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में बोला है 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। त्रिज्यखंड मतलब ऐसा होगा कोई लाइट हाउस, वो ऐसा प्रकाश फैलाता है, ठीक है ना। अभी अगर पूरा बना दे तो क्या बन जाए, एक वृत्त बन जाए। इसकी जो दूरी है कितना, 16.5 किलोमीटर, और कितने कोण पे थीटा बराबर 80 अंश पे, कितने 80 अंश पर। तो उस क्षेत्रफल का मतलब समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, इसको हम लाल कर लेते हैं। तो इस वाले एरिया को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इस वाले भाग का, क्योंकि यहाँ पे चेतावनी देता है, ठीक ना। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर क्षेत्रफल निकाल लें समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, तो जो क्षेत्रफल आएगा आपको पता है कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा कितना दिया है आपको, 80 अंश दिया है, और रेडियस कितना मान लेते हैं 16.5 किलोमीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा देखना। अगर क्षेत्रफल निकालें इसमें क्षेत्रफल, तो थीटा कितना है आपका 80 डिग्री है, बटे में 360, पाई का मान 3.14 क्वेश्चन में बोला है, वही लेना है, 3.14 का प्रयोग कीजिए। और आर कितना है 16.5 का होल स्क्वायर। इसको काट दोगे तो कट जाएगा 0 0, 8/36 गुणे 3.14 गुणे 16.5 का होल स्क्वायर है। तो इसको चलो हम लोग थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे वीडियो में, बाकी तो आपको एग्जाम में अपने मन से ही करना है, तो यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना है 16.5 गुणे 16.5। आप लोग घर पे रहना तो आपको अपने मन से ही करना, पेन और पेपर पे, ठीक ना, क्योंकि अभी वीडियो यार लंबा होगा, इसलिए हम जल्दी से कर ले रहे हैं। 272 कितना आएगा, 25 आएगा, वैसे हम जल्दी से करते नहीं हैं। 272.25 आएगा, जब इसका 16.5 का 2 बार गुणा कराएंगे। अब क्या है, इसके बाद इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 9 36, 2/9। अगर इसी का गुणा किससे कराया जाए, 3.14 से, 3.14 से, तो कितना आएगा आपका, आएगा 854.865। अगर इसका गुणा किससे करा दिया जाए, ऊपर 2 है ना, तो बराबर में अगर गुणे 2 कर दिया जाए तो कितना आएगा 1709.73, बटे में कितना है 9। अगर इसको 9 से भाग दे दिया जाए तो कितना आएगा 189.97, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा जहां जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकेगी, ठीक ना। तो ये आपका एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। थीटा दिया है और आर दिया, इसको आपको सॉल्व करना है। आपका आंसर कितना आएगा 189.97 किलोमीटर में दिया था रेडियस, तो आंसर किस में आया, किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। एक बार नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट, जैसा ऐसा यहाँ पे बनाया गया है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना, कितना, इतना प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले इन डिजाइनों का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल, कितने एरिया में क्या बनाई गई, डिजाइन बनाई गई है, और जितना क्षेत्रफल आएगा उसका गुणा किससे कर देंगे, 0.3 5 से, वो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा लागत आ जाएगी। बस यही लागत निकालना है। ठीक है, कुल कितनी डिजाइनें हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन बोला है। एक गोल मेज पोस्ट पे, हम इसको फिर से एक बार यहाँ पे हम लोग ये डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ऐसा है, इसको कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 भागों में ऐसे बांटा गया है, सब बराबर है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर है, जो आपकी इसकी रेडियस है कितना है, ये हमको पता है कितना है इसका सेंटर, ये जो मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है कितना है, 28, यानी जो रेडियस दिया हमको 28 सेंटीमीटर दिया गया है। ऐसा यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब बताओ, अगर हम पहले एक डिजाइन की लागत निकालें, जो डिजाइन यहाँ बनी है, यानी ये क्या है आपका, एक वृत्तखंड है छोटा सा, ऐसे ऐसे कितने वृत्तखंड हैं, 1 2 3 4 5 6 वृत्तखंड हैं। तो अगर इसका नाम दे दें हम लोग, मान लो ए, इसको पी देते हैं, बी, यहाँ पे ओ। तो अगर हम लोग क्या निकालें, जो आपका ये वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड का एक छोटे से एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब लेकिन हमको ये कोण निकालो, कितना कोण है, कितने भागों में बटा है, कुल देखो ऐसे ऐसे 6 भागों में बटा है, 1 2 3 4 5, तो आपको कितने कुल मिला के बनेंगे, इसको लेकर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो बांटोगे ना, 1, ये आपका 2 आएगा, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। तो अगर हम कुल कोण कितना होता है, थीटा कितना आएगा इसका, अगर इसको थीटा मान लें, तो आपको पता है पूरा कोण कितना है, 360, और 6 भागों में बटा है, तो 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, सब 60 अंश होंगे, कितने अंश होंगे, 60 अंश। तो थीटा कितना आया, 60 आ गया, और त्रिज्या कितना दिया, 28। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो क्षेत्रफल आएगा, जो क्षेत्रफल कितना आएगा, एक त्रिज्यखंड का, सॉरी एक वृत्त खंड का, थीटा कितना है, 60 बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान इसमें कुछ दिया है, तो पाई का मान 22/7 लेते हैं, जब नहीं दिया है तो 360, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना दिया है, 28, तो 28 क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ भी है 28 का स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन कितना हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है ना, काट दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो कितना आएगा, 1/6 22/7, यहाँ 28 गुणे 28 आ जाएगा, माइनस में 1/2 28 गुणे 28 आएगा, और √3/2 आएगा साइन 60 का मान। 2 से काट दो, 2 14 ही हम 28 आ जाएगा, फिर 2 से इसको काट दो, 14 ना 28 ये भी कट जाएगा, यहाँ 7 चौके 28 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, चलिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो आपका जो पूरा बचेगा, ये कुल मिला के कितना बचेगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बचे में 3 बचा है, ऊपर कितना बचा है, 22 दूना 44, तो बराबर क्या आएगा, 44 बचेगा, और गुणे में 28 बटे में 3 बचा भैया यहाँ पे, और माइनस में कितना बचा है, यहाँ 14 गुणे 14 गुणे √3, 14 गुणे 14 गुणे में √3 ये बचा है। इसी को हमको हल करना है। ज़रा इसको हल करते हैं जल्दी से। यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ही लेते हैं, जो आपका टूल है, कहाँ गया ये, तो कितना आएगा देखना, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। कितना है बताओ, 44 गुणे 28, तो 44 गुणे 28 करोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 1232। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो 1232/3 हो जाएगा, 1232/3 माइनस में ये वाला कितना है, 14 गुणे 14, तो 14 गुणे 14 आपको पता है कितना होता है, 196 होता है ना, इसको क्लियर करो, तो 14 गुणे 14
और गुणे में आपको यहाँ पे क्या करना है, √3 का मान रख लेता है, पहले एक बार कर ही लेते हैं चलो। तो 14 गुणे 14 कितना हो जाएगा आपको बता, 196, और √3 का मान भैया बोला है 1 कितना लेना है 7, 1.7। तो अगर 196 को किससे गुणा करो, 1.7 से गुणा करो, 1.7 से गुणा करना था, तो कितना आएगा, ये बराबर आएगा 333.2। तो 1232/3 माइनस में 333.2, इसको 1232 इसमें कर लो, 3 से गुणा कराओ, 3 दूना 6, 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9 बटे में 3, घटा लो इसको, यहाँ पे आएगा 10 में से 4, 6 गया 4 आएगा, दशमलव घटाना जानते हो, दशमलव में 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2 आएगा, 9 2 11, यहाँ बचे कितना 2, हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3, यहाँ कितना बचेगा आपका 1 हो जाएगा 11 में से 9 गया 9 2 11, 232/3 आएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कितने चाहिए, 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग आगे लिखे 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आएगा आप बताओ, एक का कितना है आपका, एक का आया है 232.4/3, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 232.4/3, 3 दूना 6, 2 गया 2 गुणे 232.4, गुणा करा लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 464 कितना आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 6 का जो क्षेत्रफल आएगा क्या, इन डिजाइनों का क्षेत्रफल कह रहा है। एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल है उसकी लागत कितना, 0.35, ठीक है ना। तो लागत हमको दे रखा है 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये हमको लागत दिया है कि दर से, ठीक ना, जो इसमें दिया है कि लागत, ये आपको लागत दिया है। तो अगर हम कुल लागत निकालें, कुल लागत क्या हो जाएगा, अगर इतना आपको एरिया क्या करना है, बनवाना है, तो इसकी लागत कितना है 46,464.8 को किससे गुणा कर दो, 0.35 से गुणा कर दोगे, क्योंकि हमको यार इतना बनवाना, देखो इन डिजाइनों को इतनी डिजाइन बनाना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लागत है 0.35, तो इतने कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर दोगे, तो 464.8 इसको गुणा कर लेते हैं फिर से यार टूल से, 400, अभी तो पता नहीं क्या बता रहा था, 464.8 गुणे में 0.35, ये आपका जो गुणा करने पाता है 162.68 रुपया इतना लगेगा लागत इस पूरे मेज पोस्ट को बनाने में, 162.68 रुपया। एक बार इसको आप लोग नोट कर लो। देखो कुछ नहीं है, हम इसको फिर से बताते हैं आपको एकदम आसानी से, 3 पेज सिर्फ बन ही गया। एक वृत्तखंड का हमने निकाला, एक वृत्तखंड का भैया हल करते हुए देखो यहाँ पे हमने हल किया, थीटा बराबर क्या है 360/6, मतलब 6 भागों में बांटा है, तो एक का कितना आएगा कोण 60 अंश आएगा। अब इसमें सूत्र में रख दिया, इसको हल करते हुए इतना आया। इसको जब अगले पेज पे ले गए तो इसको 44 गुणे कितना किया 44, देखो 44 गुणे 28 कितना है आपका 1232/3 माइनस में 196 गुणे 1.7, इसका गुणा किया इतना आया, 3 से इसको गुणा कर दिया बटे में 1 लेके एलसीएम, तो यहाँ पे इतना आया। अब एक का इतना आया, कुल कितने थे ऐसे 6 मेज पोस्ट थे, तो हमने क्या निकाला, एक वृत्तखंड का ये आया था, तो अगर हम 6 का निकालते हैं यहाँ पे, तो हमने लिखा कहाँ पे 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इतना आया। अब एक की लागत जो है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना है 0.35, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना हो जाएगी, इससे गुणा कर देंगे, तो इतना रुपया आपका आएगा पूरा लागत। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p अंश है, निम्नलिखित है। हमको एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना दिया है, p अंश दिया है। तो आपको पता है कि अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है θ/360 × πr², लेकिन थीटा कौन उसने कितना दिया है p अंश, जो थीटा है वो कितना है
थीटा बराबर p दे रखा है तो यहाँ पे रख दो, तो p बटे कितना आएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन कौन सा, क्योंकि ये ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। अब दिमाग में लगाना होगा कि एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे कितना आएगा आपका पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो पाई आर स्क्वायर किस में मिल रहा है, एक आपका यहाँ मिल रहा है, एक बार एक यहाँ मिल रहा है। अब 2 है या क्या है इसमें फर्क नहीं पड़ता, पाई आर स्क्वायर है ना, तो मतलब या तो ऑप्शन ये सही होगा या तो ये सही होगा। ये 2 पाई आर ये परिधि वाला होता है, इसमें तो सही ही नहीं होगा, मतलब डी और ए तो ऐसे ही कट गए, ठीक ना। अब इसमें क्या करते हैं हम, अब इसमें हम लोग 2 से गुणा करते हैं, 2 से करते हैं भाग करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा बनाना है, हमको विकल्प में टिक मारना है। कितना आएगा आप कहोगे, नीचे हो जाएगा p 360 तो नहीं है 720, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी। इसमें दिया था त्रिज्या आर है, तो जो त्रिज्या आर है अगर, तो जो आपका यहाँ पे स्मॉल आर हम लोग लिए हैं तो क्या हो जाएगा ये कैपिटल आर, तो यही आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसने जो रेडियस दे दिया वो क्या दे दिया है कैपिटल आर। तो आपका आंसर कितना आएगा p बटे 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप मान लो आपका आया था कितना p बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आप कहोगे आप कैसे हम जानेंगे एग्जाम में क्या है सही है, तो आपका इतना तो पता था ना आपको कि p बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आया है। अब देखते हैं इसमें कौन सा बनेगा। अब अगर 2 से काटते इसको, बताओ 2 1 के 2 360, तो आपका जो था यही तो बन जाता ना, इसमें 2 से भाग देने पे 2 1 के 2 360 तो नहीं 720, तो आपका ऑप्शन सी वाला क्या हो जाता सही हो जाता। तो आप इसको याद रखो p बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यही आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग कल चैप्टर नंबर 21 का 12 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करना। अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करना, और सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। हम लोग यहाँ तक अब एंड करते हैं इसको। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कुछ चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहो। थैंक यू वेरी मच।